नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कान के मैल के बारे में, जिसे कि हम ईयर वैक्स भी कहते हैं। दोस्तों, कान के अंदर पाए जाने वाले पीले रंग के मोम जैसे पदार्थ को कान का मैल या फिर ईयर वैक्स कहा जाता है और यह पदार्थ कान में मौजूद चर्बी युक्त ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। कान का मैल अक्सर कान से बाहर निकल जाता है और उसके बाद यह खुद कान से बहने लगता है या फिर इसे धोकर साफ करना पड़ता है। यह कान की नली को साफ और नम रखता है और अंदरूनी परत को सुरक्षा प्रदान करता है। कान के मैल की मदद से कान के अंदर पानी नहीं जा पाता है और साथ ही कान के अंदर जाने वाली धूल, कीट, फंगी और बैक्टीरिया वगैरह भी इसमें फंस जाते हैं और कान के अंदर नहीं घुस पाते हैं। कान का मैल बनने लगता है और कान की नली को बंद कर देता है और मैल के कारण कान की नली बंद होना कम सुनाई देने का सबसे आम कारण होता है। दोस्तों, कान में मैल बनने की रोकथाम नहीं की जा सकती और यह एक सामान्य स्थिति होती है। यदि आपको कान भरा हुआ महसूस होता है तो ज़्यादातर मामलों में इसका कारण कान का मैल ही होता है। कान के मैल को खुद से निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कान की अंदर की त्वचा में खरोंच वगैरह लग सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। कान के मैल का इलाज आमतौर पर जल्दी होता है और इसके इलाज में किसी प्रकार का दर्द भी नहीं होता है। इलाज की मदद से कान का सारा मैल निकाल दिया जाता है, जिससे कि मरीज को सही सुनाई देने लग जाता है। यदि कान में मैल बनने से आपको परेशानी होने लगी है तो डॉक्टर जो है वो कुछ साधारण तरीकों की मदद से सुरक्षित रूप से मैल को निकाल देते हैं और जब कान के अंदर से सारा मैल निकाल दिया जाता है तो आपको सुनने की क्षमता में फर्क दिखाई दे सकता है। दोस्तों, कान में मैल जो है वो एक प्राकृतिक अवरोध होता है जो कि धूल और बैक्टीरिया वगैरह को कान के भीतरी हिस्सों में जाने से रोकता है। कान का मैल बहुत चिपचिपा होता है और इसीलिए यह कान के अंदर जाने वाले सूक्ष्म कचरे को इकट्ठा कर लेता है। बिना इस सुरक्षात्मक अवरोध के आपके कान में कई प्रकार के जोखिम बढ़ जाते हैं। भले ही कान के मैल के काफ़ी फायदे हों, लेकिन कई बार इससे कान की नली रुक जाती है, जिससे कि सुनने में परेशानी होने लग जाती है। दोस्तों, बात की जाए कि कान की मैल के लक्षण क्या होते हैं, तो दोस्तों, कान में मैल जमा होने से आपको कुछ प्रकार के लक्षण देखने को या विकसित होने लग जाते हैं, जैसे कि कान में दर्द होना, कान में कुछ फंसा हुआ या फिर कान भरा हुआ महसूस होना, कम सुनाई देना जो कि लगातार बदतर होता जा रहा हो, कान बजना या फिर कान में अजीब प्रकार की आवाज़ सुनाई देना जिसे कि हम टिनिटस कहते हैं, कान में खुजली होना, कान बहना और बदबू आना, साथ ही साथ कान में इन्फेक्शन हो जाना। और दोस्तों, बात की जाए कि आपको डॉक्टर को इसे कब दिखाना चाहिए, तो यदि आपके कान में मैल भर गया है और आप मैल को निकाल नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर की मदद ले लेनी चाहिए। और इसके अलावा यदि आपके कान में मैल जमा होने के कारण आपको कुछ अन्य लक्षण भी महसूस होने लग गए हैं तो भी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, जैसे कि कान से द्रव बह रहा हो, कान में दर्द हो, बुखार हो या फिर कान से मैल साफ करने के बाद बहरापन जैसा महसूस हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कान में मैल क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, ईयर वैक्स कान के अंदर ही बनता है जो कि कान को साफ रखता है और रोगाणुओं से बचाता है। यह आमतौर पर बिना कोई हानि पहुंचाए कान से निकलता रहता है, लेकिन कई बार कान में अधिक मैल बन जाने के कारण यह कान की नली को बंद कर देता है और कई बार कान के पर्दे के आगे मैल जम जाता है। और ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई व्यक्ति अंदर कुछ डालकर खुजली करने की कोशिश करता है, जैसे कि रुई का टुकड़ा, पिन या फिर चाबी वगैरह। और इन चीज़ों से खुजली करने से कान की नली में मौजूद मैल जो है वो कान की नली में अंदर की तरफ चला जाता है। दोस्तों, बात की जाए कि कान में मैल होने का खतरा कब बढ़ जाता है, तो दोस्तों, कुछ अन्य कारक भी हैं जिनके कारण कान में बहुत अधिक मैल जमा होने के जोखिम बढ़ जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के कान में मैल बनने लग जाता है, हालांकि कुछ लोगों में यह समस्या होने के जोखिम अधिक हो सकते हैं, जैसे कि जो लोग कान में लगाने वाली मशीन या फिर अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों को कान में रुई या अन्य कोई चीज़ डालकर खुजली करने की आदत होती है, या फिर विकासात्मक अपंगता वाले लोग, यानी कि कान जो है उसमें ठीक से विकसित नहीं हो रहा हो, ना हो पाया हो, तो ऐसे लोगों में भी इसका जोखिम ज़्यादा होता है। जिन लोगों के कान की नली कुछ इस तरह बनी हो जिसमें से कान का मैल ठीक से नहीं निकल पाता है और साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से कठोर या फिर सूखा मैल बन रहा हो, या फिर कान की नली काफ़ी संकुचित या नली में अधिक बाल हो, तो ऐसी स्थिति वाले जो लोग होते हैं उनमें कान में मैल होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कान में ये जो मैल बनता है इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों,
कुछ लोगों में प्राकृतिक रूप से कान का मैल बनता रहता है और कान में मैल अधिक हो जाने पर अधिक समस्या होने लग जाती है और इसीलिए इन लोगों को बार बार इलाज करवाने की आवश्यकता पड़ती है। कान में मैल बनने से रोकने का कोई तरीका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि कुछ मरीजों को डॉक्टर जो है वो ईयर ड्रॉप दवा का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, जिससे कि कान का मैल नरम रहता है। कान में मौजूद मैल को अपनी उंगली या फिर किसी अन्य चीज से साफ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्थिति और बदतर बन सकती है। यदि आपको कुछ ऐसी शारीरिक समस्याएं हैं जिनके कारण कान का मैल अधिक बनने लगता है, जैसे कि एक्जिमा वगैरह, तो ऐसी स्थिति में आप कान का मैल बनने की रोकथाम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शारीरिक समस्या नहीं है तो आप कान में मैल बनने से रोकथाम कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार किसी टॉपिकल एजेंट यानी कि लगाने वाली दवा का इस्तेमाल करने से कुछ मदद मिल सकती है। आपको नियमित रूप से हर 6 महीने में एक बार अपने कान की सफाई करवा लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको कान में रुई वगैरह का इस्तेमाल करने से मना कर सकते हैं, क्योंकि रुई वगैरह को कान में डालने से जो मैल है वो नली के अंदर की तरफ चला जाता है। और दोस्तों बात की जाए कि कान के मैल का निदान कैसे किया जा सकता है, तो दोस्तों परीक्षण के दौरान डॉक्टर जो है वो कान की जांच करने वाले उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि हम ऑरिस्कोप या फिर ऑटोस्कोप कहते हैं। परीक्षण के दौरान डॉक्टर जो है वो कान का मैल बनने की जांच कर सकते हैं और पता लगाएंगे कि इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। कान में अधिक मैल की जांच करने के लिए डॉक्टर जो है वो कुछ साधारण टेस्ट ही करते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कान में जो ये मैल बनता है इसका इलाज कैसे हो सकता है या कैसे होता है। तो दोस्तों यदि कान में मैल होने से किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है तो इसका इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। कान अपने आप से साफ होते हैं और कान का मैल अपने आप बाहर निकल जाता है और इसीलिए मैल को खुद से नहीं निकालना चाहिए। यदि मैल कान के बाहर आ गया है तो इसे किसी नरम कपड़े के साथ साफ कर देना चाहिए। कभी कभी कान का मैल अंदर ही जमा हो जाता है, खास तौर पर ऐसा तब होता है जब मैल अधिक सूखा हो या फिर व्यक्ति की कान की नली अधिक संकुचित हो या फिर नली में अधिक बाल हो। इसके अलावा कान में मशीन लगाने, रुई या फिर अन्य कोई चीज डालने के कारण भी कान के अंदरूनी हिस्से में मैल जमा होने लग जाता है। रुई के साथ कान को साफ करने से भी कान की नली क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्योंकि रुई जो है वो कान की नली में पाया जाने वाला प्राकृतिक तेल जो है उसे सोख लेती है, जिसके कारण खुजली होने लगती है। तो जब नहाने या स्विमिंग वगैरह करने के दौरान पानी कान के अंदर जाता है तो उससे कान का मैल फैलने लग जाता है। कान में मैल फैलने से कान बंद होने जैसा महसूस होता है और टिनिटस रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यदि कान में मैल बनने के कारण आपको ठीक से सुनाई नहीं दे पा रहा है या असुविधाजनक महसूस हो रहा है तो आपको कान का मैल साफ करवाने की आवश्यकता है। टिनिटस से ग्रस्त कुछ लोगों को तब और भी अधिक समस्या महसूस होने लगती है जब उनके कान में मैल बढ़ जाता है। आमतौर पर कान की नली को कभी साफ नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा हर मामलों में उचित नहीं होता है। जब कान में मैल बढ़ जाता है और उससे परेशानी होने लगती है या जब कान का मैल डॉक्टर को कान की जांच करने में मुश्किल पैदा करता है तो कान की नली को साफ कर देना चाहिए। कान के मैल का इलाज सिर्फ तब ही किया जाता है जब मैल के कारण ठीक से सुनाई नहीं दे पाता या फिर कान में मैल जमा होने पर अन्य समस्याएं पैदा होने लग जाती है। ऐसे मामलों में ही डॉक्टर जो है वो कान के मैल को निकालने के लिए इलाज शुरू करते हैं। तो कुछ प्रकार के इलाज हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात की जाए कान में डालने वाली दवाई के बारे में यानी कि ईयर ड्रॉप्स के बारे में। तो दोस्तों इस दवा की बूंदों को रोजाना 3 से 4 बार कान में डाला जाता है और ऐसा कई दिन तक किया जाता है और यह दवा कान में जमे हुए मैल को नरम बना देती है, जिससे कि वह अपने आप बाहर आ जाता है। कान में डाली जाने वाली दवाई का तापमान सामान्य होना चाहिए। दवा की मदद से कान का मैल कुछ दिनों में नरम हो जाता है और धीरे धीरे अपने आप बाहर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ईयर इरिगेशन की, तो दोस्तों यह एक तीव्र और दर्द रहित प्रक्रिया होती है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉनिक पंप जो है वो पानी को कान की नली में भेजता है और कान के मैल को धोकर बाहर निकाल देता है। जब कान में डालने वाली दवाओं से समस्या हल ना हो पाए तो डॉक्टर ईयर इरिगेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं और इस दौरान पानी को दबाव के साथ कान की नली में भेजा जाता है ताकि जमा हुआ मैल बाहर आ सके। इरिगेशन मशीन द्वारा छोड़ा जाने वाला पानी का बहाव पूरी तरह से नियंत्रित होता है और पानी का तापमान भी सामान्य होता है। शुरुआत में मशीन द्वारा छोड़ा गया प्रेशर कम ही होता है और इस दौरान कान को इधर उधर घुमाया जाता है ताकि पानी जो है वो कान के अंदर के सभी हिस्सों तक पहुंच सके। उसके बाद दोस्तों बात की जाए माइक्रो सक्शन की, तो दोस्तों ईयर इरिगेशन की तरह यह प्रक्रिया भी दर्द रहित और कम समय में हो जाती है और इस प्रक्रिया में एक छोटी मशीन कान के मैल को चूसती है और जब ईयर इरिगेशन की मदद से कान का मैल ना निकल पाए तो डॉक्टर जब तक मैल नरम नहीं हो जाता लगातार इरिगेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं और डॉक्टर इरिगेशन मशीन का उपयोग करने से पहले
कान में पानी डालकर उसे 15 मिनट तक रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ओरल टॉयलेट की, तो दोस्तों यह एक छोटा उपकरण होता है जिसके सिरे पर एक छल्ला बना होता है और इस उपकरण की मदद से कान के मैल को निकाला जाता है और कान की नली को साफ किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कान में मैल होने से आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो दोस्तों कान में जमा हुआ मैल अक्सर किसी प्रकार की जटिलता पैदा नहीं करता, लेकिन कुछ बहुत ही कम मामलों में कान का मैल निकालने के लिए किए गए इलाज से कुछ जटिलताएं हो सकती है, जैसे कि बाहरी कान का इन्फेक्शन, कान में दर्द होना, कुछ समय के लिए सुनाई ना देना, चक्कर आना, कान की नली में पानी जमा होना, कान के पर्दे में छेद हो जाना जिसे कि परफोरेशन कहते हैं, कान बजना या फिर कान से खून आना वगैरह जैसी कुछ समस्याएं हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।